दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। तो इसमें हम सबसे पहले जो इस टॉपिक में है हिंदी भाषा व व्याकरण, तो भाषा को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि भाषा को टॉपिक में पहले लगा है, तो पहले भाषा को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं। तो क्या है भाषा? भाषा जो है वह, आप लोग नीचे देखिए, मूल भाषा संस्कृत लिखी है। तो यह संस्कृत के धातु से बना। धातु को ही हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। तो भाषा जो है वह भास धातु यानी भास क्रिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने विचारों को प्रकट करना। जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं जिस माध्यम से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब ये विचारों का प्रकट करना, तो ये विचार आते कहां से हैं? अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि विचार आते कहां से? तो विचार का अर्थ होता है कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, यहाँ गलती से धक्यात्मक हो गया है, अध्वन्यात्मक, नीचे देखिए सही लिखा हुआ है। तो अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक मतलब अ मतलब नहीं, और ध्वनि का मतलब आवाज, जिसमें आवाज न हो। आपके मन में क्या है? उसकी आवाज नहीं है। भाषा उस चीज को आवाज देती है, जिसके माध्यम से हम लोग, जो विचार होता है हमारे मन में जो होता है, जिसके पास कोई आवाज नहीं होती है, वो भाषा के माध्यम से दूसरे के पास पहुंच जाती है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वह आपकी बात को भली बात से नहीं समझ सकता है। तो यह जरूरी है कि वह भाषा भी उसे आनी चाहिए, तभी आपके जो मन में जो विचार है, जिसकी आवाज नहीं है, भाषा एक आवाज बन करके उसके पास जा सकती है। ठीक है, तो अब क्या है? आगे देख लेते हैं। अभी विचार तो समझ गए होंगे, विचार क्या है? यानी अध्वन्यात्मक मतलब जिसकी आवाज नहीं होती। तो भाषा क्या करती? वह उसकी आवाज बनती। ठीक है, तो अब समझ गए कि भाषा क्या है, कि आपके अंदर के जो विचार हैं उसको जिस माध्यम से सामने वाले के प्रकट कर रहे हैं, और वह भी उस भाव एवं विचार को समझ ले रहा है, तो वह क्या है? भाषा है। यानी भाषा क्या है? विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, वह जो माध्यम है वही माध्यम ही भाषा है। और इसके लिए जरूरी है कि सामने कोई एक हो या एक से अधिक लोग हों। अब एक या एक से अधिक लोग हैं और इधर भी एक या एक से अधिक लोग हैं, तो बीच में जो विचार है, जो आपके मन में जिसकी आवाज नहीं है, उधर भी उसके मन में जो विचार है उसमें भी कोई आवाज नहीं है, तो वह उन विचारों को इस भाषा, जो साधन है, ये आपका साधन बनेगा। जैसे आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, तो कहीं पर जाते हैं साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, किसी माध्यम से जाते हैं कि नहीं जाते? तो आप जिस माध्यम से वहां पे पहुंचते, तो उसी तरीके से जो विचार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण हो रहा है, मतलब जा रहा है, वह कौन लेके जा रहा है? भाषा। भाषा ही है जो आपको एक स्थान से आपके विचार को दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करता है, और दूसरे का जो विचार होता है या दूसरा जो कुछ कहना चाहता है, वह उसी भाषा के माध्यम से आपसे कह देता है। तो यानी भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? कि यानी भाषा वह साधन या माध्यम है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भाषा।
उम्मीद है कि भाषा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर जो विचार है, यानी जो व्यक्त नहीं कर सकता है, वह अध्वन्यात्मक, जिसकी आवाज नहीं है, भाषा उसकी आवाज बन के दूसरे के सामने जाती है और फिर सामने वाले के विचार जो उसके पास है वह भी भाषा के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त कर देता है। इसके लिए एक जरूरी चीज ये है कि जो आप चीजें बोल रहे हो जिस भाषा में, सामने वाले व्यक्ति को भी उस भाषा का ज्ञान हो। अगर उस भाषा का ज्ञान उसे नहीं रहेगा तो वह आपके विचार तथा भावनाओं को ठीक से समझ नहीं सकता है। तब वहां पर भाषा वह माध्यम का काम नहीं कर पाएगी जिससे उसे विचारों को आप समझ लें, आपके विचारों को वह समझ ले। ठीक है, तो यह होती है भाषा। उम्मीद है कि भाषा आपको समझ में आई होगी। आप सभी लोगों को धन्यवाद।